हेलो माय फ्रेंड्स, जय डेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चले गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और अगर आपको पता है थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में तो उनको भी विजुअलाइज कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड के जरिए क्या बताना चाहता है कार्ड्स। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और भविष्य में उनका हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या सोचने वाला है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज हमें तारो कार्ड मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड्स के जरिए आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या करंट फीलिंग्स है और आपका पार्टनर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज तारो कार्ड हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया न्यू विजन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास शेयरिंग एंड नेक्स्ट है फ्लावरिंग एंड नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेस और बॉटम से आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है एग्जॉशन। तो गाइस, आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है वो एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में पूरी तरह से अपने फैमिली मेंबर के डर से या तो इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के डर से आपका पार्टनर ने आपको नहीं चुना, आपको पूरी तरह से ब्लेम कर दिया और जो भी आपने एफर्ट लगाया था इस रिश्ते में इस इंसान के लिए वो सारे एफर्ट ना आपका पार्टनर ने आपको गलत ठहरा दिया कि आप इनके पीछे पड़े हो, आप इनको पाना चाहते हो, आप इनको कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो। इसने पूरी तरह से गलत आपको इल्जाम लगा कि ये इंसान आपके रिश्ते से निकल गया था, है ना, अपने डर के कारण, जबकि ये इंसान खुद चाहता था कि आपसे रिश्ता बनाए, आपसे रिश्ता जोड़े। लेकिन क्या करे, इस इंसान ने मजबूर होकर आपको पूरी तरह गलत ठहरा के ये इंसान इस रिश्ते से निकल गए थे। लेकिन आज अगर करंट फीलिंग्स में देखा तो आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। भले आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हैं या तो ये इंसान फैमिली के थर्ड पार्टी के बीच में उसके साथ है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ना आप इस इंसान के साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहते हो। आप पूरी तरह से अपने लाइफ में बाउंड्री बना लिया हो और इस बाउंड्री को आप अपने पार्टनर को या तो आप इसको क्रॉस करने नहीं देना चाहते हो, ठीक है ना। पूरी तरह से आप अपने लाइफ में बाउंड्री बना ली हो, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी लगता है जितना दुख दर्द आपको दिया था ना, तो शायद कभी आप जिंदगी में इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। ओके, आपका पार्टनर आपको खोकर ये इंसान काफी ज्यादा मायूस है, अकेलापन आ गया है, आपसे जो प्यार मिलता था ना आज वो प्यार की कमी आ गया है। ये इंसान आपको बहुत याद करता है, मिस करता है और इनको ऐसा भी लगता है कि सबसे अच्छे तो आप ही थे। आपसे जब ये धोखा दे के चले गया ना तब से आपका पार्टनर भी एग्जॉशन हो रहा है, मतलब रिश्ते ना निभा रहा है, जान मतलब रिश्ते में जान नहीं, बिना जान का निभा रहा है। अभी आपका पार्टनर ना अगर आपसे दूर है ना तो इसको बर्दाश्त भी हो नहीं रहा है दूरिया, और आपका पार्टनर काफी ज्यादा डर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर जिस तरह से आपको छोड़ के किसी और के साथ गया आप भी इस इंसान को छोड़ के किसी और के साथ जाओगे, इस बात का भी बहुत डर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइस आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है न्यू विजन। न्यू विजन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो पास्ट में फीलिंग्स था ना एक दूसरे को लेकर, अब वो फीलिंग्स नहीं रहा एक दूसरे को लेकर, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि अपने लाइफ में ना आपका पार्टनर को स्टक करके रखा है, क्योंकि ना आपका पार्टनर को वो खुशियां मिल रही है उस इंसान से, ना वो रिस्पेक्ट मिल रही है, ना वो चाहत मिल रही है जो आपका पार्टनर को चाहिए था। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चुन के ना आपका पार्टनर ने अपने जिंदगी को स्टक कर लिया, ठीक है। अभी आपका पार्टनर उसके थर्ड रोमांटिक पर्सन का तो साथ है लेकिन उसका सोल नहीं है, उसका आत्मा उसके साथ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ शरीर से है। आपका पार्टनर अभी ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने लाइफ में तो खुश है, हैप्पी है, उसको कोई किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है उसको, लेकिन आपका पार्टनर को नहीं मिल रहा है जो आपका पार्टनर चाहते थे। आज आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहे हैं कि आप भी बदल चुके हो पूरी तरह से, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल लिए हो अपने आप को।
आपने भी न्यू विजन तैयार कर लिया, अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक है। और अगर आपका पार्टनर को ऐसा भी लगा था पास्ट में कि आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, भूल जाएंगे पूरी तरह से उसका प्यार पाके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपका पार्टनर को जिस तरह से आपने इसको संभाला था, आपने जिस तरह से केयर की थी उस तरह से केयरिंग नहीं मिल रहा, जिसके चला घूम फिर के आपका पार्टनर आज के दिन में आप ही को याद कर रहा है, आप ही के प्यार में आज भी स्टक है। भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन दिल से हृदय से आज भी आपका पार्टनर आप ही का है, ठीक है ना। और ये इंसान कुछ नया रास्ता भी ढूंढ रहा है आपके पास आने के लिए, बल्कि इसको लगता है कि आपने इस रिश्ते से, इस इंसान से उम्मीद खो के बैठे हो, लेकिन आपका पार्टनर का आज भी उम्मीद है, ओके, कि आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर लेंगे। नेक्स्ट द फूल का कार्ड। फूल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही इमोशनल सोचा था और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ही अच्छा समझदार सोचा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो बोलता था वही मानता था, लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि जैसे आपका पार्टनर के साथ जो मतलब था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जब मतलब पूरा हो गया ना तो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी अपना एटीट्यूड दिखाने लग गया। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर चाहे कितना भी कह ले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तुम ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं मानता है, ठीक है ना। वो अपनी मनमानी करता है, आपका पार्टनर उसको कंट्रोल करके रखना चाहता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं रहना चाहता है। सेम हाल आपका पार्टनर का भी है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल दोनों ही नहीं हो रहा है। दोनों को ही लगता है बहुत जल्दबाजी में रिश्ता तो जोड़ लिया, अब जितना जल्दीबाजी से रिश्ता जोड़ा उतनी जल्दी से इन लोगों का बोर भी हो गया। अभी आपका पार्टनर ना थर्ड पार्टी को लेकर सोचा है, थर्ड पार्टी बहुत ही लापरवाह इंसान है, उसको लेकर कोई केयर नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है जैसा आपका पार्टनर ने सोचा था। अभी आपका पार्टनर ना अपने आप को बहुत बेवकूफ समझता है कि यार मैंने बेवकूफी कर दी इस इंसान को अपने लाइफ में लाकर, मैंने इसको पहले नहीं समझ पाया, ये इंसान कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, जल्दबाजी करके आज इसके साथ तो फंस गया मैं। तो आपका पार्टनर अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलना चाहता है, आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, फूल का एनर्जी है। तो ये इंसान हो सकता है पास्ट में आपको गधा बोला था, बेवकूफ बोला था, फूल बोला था, आप इमोशनल फूल हो, और इनको लगा भी था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो, आपको कभी भी ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इसको अपना ही लोगे, ठीक है ना, चाहे कितना भी गलती क्यों ना करे। इसी सोच के आपका पार्टनर ऐसा भी था, और आपका पार्टनर को इस बात को भी घमंड था कि आपका पार्टनर चाहे किसी के पास जाए, किसी और के पास भी जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आप इसको कभी नहीं छोड़ोगे, इससे चिपके रहोगे। लेकिन ये भरम भी उसका टूट गया, क्योंकि आज का डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आपने आगे बढ़ गया हो, आप रुके नहीं हो इस इंसान के लिए, आगे बढ़ गए हो अपने लाइफ में। ऐसा अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी देखो गाइस, उनको लगता है कि शायद अभी आप बहुत आगे निकल गए हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में आपने काफी ज्यादा इसको रोका टोका, इसको जाने नहीं दिया, आपने इसको कंट्रोल की भी कोशिश की थे, लेकिन आपका पार्टनर ने कहा आपको फ्रीडम चाहिए था, आपका पार्टनर को फ्रीडम चाहिए था, उसको खुशी से जीना चाहिए था, और फ्रीडम के चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ के आप वहां पे फंस गया। अभी आपका पार्टनर उस रिश्ते को छोड़ छाड़ के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर का जो परेशानी है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन देखने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है ना, तैयार ही नहीं, कितना भी कह लो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। देखो गाइस, अच्छे चीजें तो वो सबको पसंद है, अच्छे चीज सबको अपनाता है, लेकिन बुरे और कमियां कोई नहीं अपनाता। बुरा और कमियां कौन अपनाता है? जो सच्चा प्यार करता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान था जो आपने इसका बुराई कमियां जो भी है सब कुछ अपना लिया था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का सिर्फ अच्छा ही अपना रहा था, बुराई बिल्कुल भी नहीं अपना रहा है, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का एकदम से आपका पार्टनर को लापरवाह बना दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ का कार्ड है, ये बताता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, हो सकता है उसका आपका पार्टनर का पास्ट में रिश्ता हो, उसका एक्स हो, उसका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई कर्मा था जो इन दोनों को फेस करना था। और ये पास्ट लाइफ का कार्ड आज ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे का कर्मा फेस कर रहा है, बहुत ही दुखी है, ये दोनों ही दुखी है। और आपका पार्टनर को लगता है ये आपका पार्टनर का बुरे कर्म है जो आज इसका नतीजा भुगत रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ कर्मा भुगत रहा है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत दुखी है और आपका पार्टनर ने जो सोचा तो वो नहीं हुआ, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब मुसीबत आ गई है, ओके। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि जब से इसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया ना, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी भी उथल पुथल मची हुई है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप इस इंसान को अभी जिंदगी में कभी नहीं माफ करोगे, है ना, ऐसा उनको लगता है। आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को, इस इंसान को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, ऐसा उनको लगता है। पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर फील करता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पुनर्जन्म का रिश्ता है, आप लोग का पिछले जन्म में भी आप लोग एक साथ में रहे हो। तो आपका पार्टनर को ना दिल से एहसास होता है, सोल लेवल का, आपके साथ
रिश्ते को सोल लेवल का एहसास होता है आपका पार्टनर को। ओके, तो लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि इसने जो गड़बड़ किया था ना, इसने मर्यादाएं नांग दिया था, जिसके चलते आप बहुत ही नाराज हो और आप इस इंसान को, हो सकता है एक बार के लिए आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि हाँ, अगर ये इंसान आपसे माफी मांगे तो शायद आप माफ कर दोगे, लेकिन इसको मौका नहीं दोगे रिश्ते में आने के लिए, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है शेयरिंग का कार्ड। शेयरिंग का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत पॉलिटिक्स किया, बहुत ही एफर्ट लगाया, या तो आपके पार्टनर के ऊपर जादू टोना भी किया गया है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हद से गिर गया, हद से नीचे गिर गया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर तो पा तो लिया आपका पार्टनर को, लेकिन जिस ख्वाहिश के चलते पाया था, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना मतलब निकालने के लिए पाया था, कोई सच्चा प्यार था नहीं उसको, सिर्फ मतलब था, अट्रैक्शन था, जो भी पाना था, जिसके कारण तो वो चीज ना आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक सिर्फ मतलब पूरा करने के लिए आया था। और जैसे मतलब पूरा हो गया ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना मुंह फेर दिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि अपने लाइफ में तो खुश है, लेकिन आपका पार्टनर के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोच रहा है। ओके, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन दिमाग में है, दिल में नहीं है। दिल में जब ये झांक के देखता है कि मेरे दिल में कौन इंसान है, तो इसके दिल में ना सिर्फ आप ही दिखते हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर पैशनेट है, इसलिए भी आपको लेकर पैशनेट है क्योंकि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का खूबसूरती देख के, पैसे देख कर, धन दौलत को देखकर उसके साथ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि धन दौलत चाहे कुछ भी हो जाए, तो सोल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है, मन को शांति नहीं दे सकता। अगर मन को शांति दे सकता वो आप हो, ठीक है ना। आप एक ऐसा इंसान था जो इसको सोल लेवल में मन को शांति देते थे, ठीक है ना, सोल सेटिस्फेक्शन देते थे। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको पाने के लिए ये इंसान किसी भी हद तक गुजर जा सकता है, ऐसा भी दिख रहा है शेयरिंग का कार्ड, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए आपके ऊपर जादू टोना कर सकता है, किसी या तो ब्लैक मैजिक कर सकता है, या तो पूरी तरह से कोई मोहनी क्रिया, ऐसा मोहनी मंत्र आपके ऊपर कर सकता है, ये स्पेल कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। ओके, आपका पार्टनर किसी भी हालत में आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनका लगता है कि शायद आपका फोकस इस इंसान से, इस रिश्ते से हटके अपने कैरियर में आ गया, या तो किसी अदर इंसान के ऊपर आ गया। किसी अदर इंसान को आप बहुत ज्यादा मायने दे रहे हो, आपका पार्टनर को आप ही रखते भर भी मायने नहीं दे रहे हो। आपने इस इंसान को, इस रिश्ते को पूरी तरह से त्याग दे दिया, और आप इसको त्याग दे के भी खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है ना, आपको दुखी नहीं है किसी बात का, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग। तो गाइस, आपके पार्टनर का जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में कोई और भी पार्टनर है, क्योंकि दो दो क्वीन का कार्ड आ गया, तो एक राज्य में दो रानी तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे दो रानी आ गया है, एक शेयरिंग का और एक फ्लावरिंग का। तो दो रानी आ गया, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में ना दो लोग हैं, आपका पार्टनर भी है और भी एक है। और आपका पार्टनर ना दिखने में खूबसूरत है, पैसे वाला नहीं होगा, शायद सेक्सी होगा, ऐसा हो सकता है। और जो भी अदर पार्टनर है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, वो भी खूबसूरत है और वो पैसे वाला भी है, जिसके चलते आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर को वैल्यू ना करके, कदर ना करके, उस थर्ड रोमांटिक अदर जो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको वैल्यू करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके पास भी खूबसूरती भी है और पैसा भी है। आपका पार्टनर के साथ सिर्फ खूबसूरती है, पैसा नहीं है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को वो सब बातें पता चली है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत मायूस है। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोला भी है कि तेरे वास्ते मैंने सबको छोड़ा, अपने सच्चे प्यार को धोखा दिया है, मैंने मदर फादर सबको छोड़ा, दुनिया को तेरे वास्ते मैंने छोड़ के आया है। आज तू ही किसी और के लिए, किसी और का खूबसूरती के लिए, किसी और का पैसे देख के तू मुझे छोड़ के जा रहा, मुझे कदर नहीं कर रहा है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया, तू कौन सा दूध का धुली हुई, या तो तू कौन सा बहुत इतना अच्छा है, तूने भी तो किसी और को, तेरा सच्चा प्यार को धोखा दे के तू मेरे पास आई। तू अगर इतना अच्छा रहती, इतना अच्छा थी, तो तूने अपने सच्चे प्यार को क्यों धोखा दिया, और चंद कुछ मेरे पैसे को लेकर, मेरे चीजों को लेकर, है ना। तो आपका पार्टनर को भी सुना दिया। दोनों में एकदम जो स्टेबिलिटी था ना, वो तो खत्म से हो गई। दिखावे के लिए ये लोग आज भी रिश्ते में हो सकता है, क्योंकि लोगों को, समाज को दिखाने के लिए हो सकता है कि आज भी ये लोग रिश्ते में बने हुए हैं, लेकिन अंदर से ना इन लोगों का रिश्ता टूट गई है। आपका पार्टनर बहुत ही मायूस हो गया है। भले आपका पार्टनर को घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई, लेकिन आज ये मन से खुश नहीं है, आज भी ये मन से दुखी है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस करता है, याद करता है, और इनको अपने किए कर पे शर्मिंदा होते हो। इसको लगता है कि यार मैंने गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, खूबसूरती को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर आपको धोखा देके इसके साथ रिश्ता तो जोड़ा, आज देखो क्या हुआ, मन की शांति तो है ही नहीं। गाइस, सबसे बड़ी अमीर इंसान इस दुनिया में वही है जो मन में शांति है। बाकी चाहे कितना भी लग्जरी लाइफ जी लो, मन में शांति नहीं है ना, तो गरीबी इंसान है वो। तो आज आपका पार्टनर को लगता है मुझे सब कुछ पाकर भी मैं गरीब हूं, कुछ भी खुशियां नहीं मेरे लाइफ में, ठीक है ना। दिखावे की खुशियां हैं, सिर्फ मुंह बोली खुशियां हैं, अंतरात्मा से खुश नहीं है इंसान।
आपका पार्टनर सोच रहा है कि इस टाइम पे आप खुश हो, हैप्पी हो, भले आप जैसा भी हो, लेकिन आप अंदर से खुश हो। आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको जो भी मिले ना उस पे आप खुश हो जाता हो। जबकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, कितना भी कर दो आपका पार्टनर, कितना भी उसके लिए त्याग दे दो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन खुश नहीं कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोई कोई ना कमियां निकालने वाले रहता है, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन में कमियां निकालने वाला इंसान है। जैसे कि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक शादी था और एक आदमी, उस शादी में क्या था, उस शादी में ना दुनिया की हर एक चीज थी, स्वीट, मिठाई, वेज के आइटम से नॉन वेज के आइटम से सब थी। ऐसा दुनिया कोई चीज नहीं था जो उसमें नहीं था। बस एक चीज की कमी थी और वही एक चीज का उसको कमी लग रही थी, क्योंकि उसकी आदत है कमियां निकलना। पता है उसमें क्या नहीं थे, उसमें रसगुल्ला नहीं थे, तो उसने कमियां तो निकालना उसका आदत थी। तो वो बोलता है कि इसमें इस शादी में ना रसगुल्ले नहीं थे, उसे कमियां निकल रहा है। अरे भैया, रसगुल्ले से भी अच्छे अच्छे स्वीट पड़े हैं, वो सब नहीं दिख रहा है तुम्हें? देखो गाइस, जिसको कमियां निकालना होती है ना, वो कोई कैसे भी कमियां निकालता है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना कभी भी पूरा ही नहीं कर सका। आपका पार्टनर ने जिस्म दे दिया, पैसे दे दिया, धन दौलत सब कुछ दे दिया, तन मन धन सब कुछ सौंप दिया, फिर भी उसको कमियां, आज भी आपका पार्टनर को कमियां गिनते हैं, जिसके कारण आपका मन उठ गया उस इंसान से। ठीक है ना? आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डिग्री है, पढ़े लिखा है, लेकिन क्या मतलब ऐसे पढ़े लिखा, ऐसे बड़े बड़े डिग्रियां, जब इंसान का, किसी जानवर का भावना नहीं समझ पा रहे हो आप, तो क्या मतलब इतना पढ़ा लिखा हो गए? गाइस, तो बात सही है, जो इंसान का भावना को नहीं समझता, जानवर का फीलिंग्स नहीं समझता, तो ये बड़ा बड़ा डिग्री लेके, इतना बड़े बड़े नाम शोहरत लेके कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो आज आपका पार्टनर को लगता है वो सब दिखावा है, कोई मतलब नहीं है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, भले आप में जैसा भी था कम बेसी, लेकिन आप ना इंसान का भावना समझते थे, जानवर का भावना समझते थे। आप एक नीट एंड क्लीन इंसान थे और आप जिसके साथ भी जाते थे, जिसके साथ भी रिश्ता रहते हो, एकदम स्टेबिलिटी के साथ, एकदम क्लियरिटी के साथ रहते हो। आप में कोई लुका छुपी वाला सीन नहीं है। ठीक है ना? खुली किताब जैसे थे आप। आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन कैसे देंगे इसको समझ में नहीं आता, क्योंकि काफी हद तक आप ना इससे मुंह भी फेर लियो और काफी हद तक आप अपने सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो, और आप ना इसके बारे में सोचते भी नहीं। पहले आप हो सकता है जासूसी करते होंगे, स्टक करते होंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं, अभी वो भी करना बंद कर दिया हो। आपका पार्टनर को लगता नहीं, आपने तो बिल्कुल इसके तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया इस इंसान से। तो ये आपका पार्टनर ये सोच के भी बहुत दुखी होता है, और आपको पार्टनर को भी लगता है, हाँ ओबियसली आप तो ऐसा ही करोगे ना, आप सीधा साधा इंसान को अगर सोल लेवल से कोई हर्ट कर देना, आत्मा मतलब देखो, इस इंसान ने आपको ना आत्म सम्मान तक हानि पहुंचाया, जिसके कारण आप ना इस इंसान से रूठे हुए हो। या तो रूठे भी नहीं होना, तो आपने रूठना भी छोड़ दिया। पहले आप रूठते थे, कुछ बोलते थे, गाली गलौज देता था, अभी तो आप भी वो भी नहीं करते, चुप्पी हो गया और रूठे भी नहीं हो, आपने पूरी तरह से आज साइलेंट बना दियो, अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो। ठीक है ना? आपको लगता है कि ये जो इसके साथ था रिश्ता, ये कि एक बुरा सपना था, बुरा सपना सोच के आपने भूल गए हो। आज आपका पार्टनर बहुत याद करता है, मिस करता है, और उनको लगता है कि शायद अभी उसने ना ऐसे कदम उठा लिया जिसके तरह पीछे मुड़ के देखना इसको अभी समझ में नहीं आ रहा। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा, रास्ता कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? रास्ता ढूंढता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है सक्सेस का कार्ड। सक्सेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच शादी हो गई, मैरिज हो गया, या तो इन लोगों का बिस्तर गर्म हो गया, जो भी हो गया। ठीक है ना? सब कुछ हो गया इन लोगों का, जो भी होना था। लेकिन बात ये है कि आपका पार्टनर को उनका घर वाला ने हो सकता है बहुत फोर्स किया होगा, या तो बहुत ज्यादा आपका घर वाला का, जो आपका पार्टनर का घर वाला है ना, उन लोग ने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ही गुण गाया होगा कि ये थर्ड रोमांटिक बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, बेटी इसके साथ शादी कर लो। बार बार ऐसे रिश्ते नहीं आते, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो ऐसे अमीर ज्यादा रिश्ते आते हैं गाइस। तो इस तरह से आपका पार्टनर को मतलब बोल वचन देके आपका पार्टनर को माइंड डाइवर्ट कर दिया, और आपका पार्टनर ने अपने ईगो और घमंड में आके आपका पार्टनर ने लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, पब्लिक प्लेस में आपको इंसल्ट कर दिया। खुद तो इंसल्ट किया आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, साथ में अपने दोस्तों से भी इंसल्ट करवाया। ठीक है ना? इस इंसान ने मतलब इस इंसान ने अपने घमंड में आके ना आपको इंसल्ट करना, ना आपको बेइज्जती करना, इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। शिद्दत से बेपनाह आपको इसने इज्जत कचड़ किया, मतलब कचड़ा किया। इसने तो किया ही किया, इसने तो आपको किया ही किया, साथ में इसका फ्रेंड्स लोगों ने भी आपको नहीं छोड़ा। आपको ना ऐसा करके ला दिया था आपको कि आप ना इस इंसान का डिजर्व ही नहीं करते हो, इस दुनिया में डिजर्व नहीं, इस धरती में आप बोझ हो। इस तरह से इन लोगों ने आपको, इसने भी किया था, इसका फ्रेंड्स ने भी किया था, इसका फैमिली में ने किया था। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसने जो भी किया था आपको
तो ना आज ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि आपका पार्टनर का जो भी सक्सेस है ना वो आज फीके पड़ रहे। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर एक घमंड, अहंकार और ईगो में सक्सेस था। गाइस एक बात याद रखना, घमंड में आके, ईगो में आके अगर कुछ आप जीत भी लेते हो ना तो आगे जाके वो हार ही बनने वाला है, क्योंकि घमंड अहंकार का जीत हमेशा हार में होती है, ठीक है ना। तो आपका जो भी था ना, आपका पार्टनर का अहंकार में था, जो आज के डेट में आपका पार्टनर को सक्सेस फीके पड़ रहे हैं। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने सक्सेस पाकर भी, जीत के भी हार गए और आप हार के भी जीत गए। अभी आपको जीता हुआ महसूस कर रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस है ऐसा महसूस करता है, और आपका पार्टनर ना इस टाइम पे क्या कर रहा है कि इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अपने लाइफ को, इसको कुछ गुड न्यूज भी मिल रहा है तो भी बैड न्यूज में बदल जा रहा है। पूरा जिंदगी फीके पड़ गया आपका पार्टनर को, और बार बार इसको खाली एक ही दिमाग में आता है कि मैंने ना अहंकार में आके जो भी फैसला लिया ना तो मैं अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना आपको देख रहा है कि आप खुश हो अपने लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस हो अपने लाइफ में, और आपको अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आ जाएंगे तो आप इसको बहुत ज्यादा सुना दोगे कि जब मेरा बुरा समय था, जब मैं मर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, जब रो रहा था, तुम तो ने एक बार भी नहीं आए, एक बार भी हाय हेलो नहीं किया, मेरे साथ बात नहीं किया, है ना। तुमने ठोकर मार के चले गया अपने जिद में आके, और गाली तो सुना दिया अलग से, और खुद तो दिया साथ में फैमिली वाले को। अरे फैमिली वाले को दिया तो दिया, खुद दोस्तों को भी दिलवाने दिया, मतलब आपको कचड़ा करने में आपकी जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आ जाएगा तो आप सुना दोगे इसको, जब मैं लाचार था, बेबस था, जब मेरे पास पैसे नहीं था, मेरा सक्सेस नहीं था, तब तो तुमने मुझे कदर ही नहीं किया। अब मेरे पास पैसे आ गया, सक्सेस आ गया, मैं एक नामचीन इंसान बन गया, फेमस हो गया, अब तुम मेरे पास आ रही है तो किस बात के लिए आ रही है? अब तुझे जिस जहां पे गई थी वहीं जा, अब मेरी तेरी कोई जरूरत नहीं, ऐसा आप बोल दोगे। क्योंकि हाँ बात भी सही है गाइस, जो इंसान आपका दुख के समय में साथ नहीं दिया, जो आपका मजबूरी में फायदा उठा दिया, जो आपका जब स्ट्रगल था उस टाइम पे साथ नहीं दिया, अब जब आप सक्सेस पा गए हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप फेमस हो गए हो, अब आपका पैसा धन दौलत देख के आ रहा है ये इंसान आपके तरफ, है ना, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, तब कहां गया था? तब कहां गया था जब आप परेशानी में थे। गाइस जो इंसान आपको मतलब बुरे वक्त में साथ ना देना, उसको कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। देखो गाइस मैं ये बुरा बोल रहे, अच्छा बोल रहे हो, मैं कैसा भी बोलूं, गुरु तो आप अपने आप का हो, ठीक है ना। मुझे ब्लेम मत करना कि सर आप सिर्फ रिश्ता तोड़ने के काम करते हो, बेकार की बातें करते हो। तो गाइस मैं बेकार बोलूं या अच्छा बोलूं, गुरु आप अपने आप को, गुरु मैं अपने आप को, इस दुनिया में जितने भी इंसान है गुरु वही लोग हैं, ठीक है ना। मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, आप चाहे किसी का भी पैसे देके सुन लो, कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन वो ज्ञान को जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो कुछ भी काम नहीं आएगा, सब दो कौड़ी के भाव में है। तो मैं कुछ भी बोल दूं ना वो आपको लेना नहीं है, अच्छी बातें लेना, बुरी बातें छोड़ देना, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको सक्सेस देख के आ रहा है, देखो वो कहते हैं ना कि एक बार सक्सेस पाने के बाद ना दूर दूर के भी रिश्तेदार उठ के आते हैं, अरे हमारा तो दूर का रिश्तेदार है, नानी का नानी से, नानी का नानी का भाभी का नानी का भाभी का दादी का रिश्तेदार से हम आए हैं। अरे कौन कहां से आया है डियर? सक्सेस होने के बाद ना इंसान का रिश्ते नाते ना बढ़ जाते हैं अपने आप। तो इसी तरह से ये इंसान आपका सक्सेस देख के आपके पीछे भागना चाहते हैं, आपके पीछे आना चाहते हैं, इंसान आपके साथ रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप सुना दोगे ये सब बातें, जिसके चलते आपका पार्टनर डर है, उसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, ठीक है ना। और आपको सक्सेस देखता हुआ भी इसका जल भी रही है, ठीक है ना, इसका जल बुन के राग भी हो रहा है आपका पार्टनर, और सोच रहा है काश मैं आपको दुख में साथ दिया होता, स्ट्रगल के टाइम पे साथ दिया होता, मुसीबत के टाइम पे साथ दिया होता, तो आज आपका जो सक्सेस हो रहा है ना वो सक्सेस दोनों मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। आज ये इंसान बहुत ज्यादा याद करता है, लेकिन क्या करे, समय बीत गई, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है ना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, समय निकल जाती है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है, प्लीज भोलेनाथ बोलिए, हमें मदद कीजिए। तो गाइस पॉलिटिक्स कार्ड आपका पार्टनर कहना चाहता है, हाँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत माइंड गेम खेला, तुम्हें बहुत धोखा दिया, तुम्हें चीट किया, तुम्हारे पीठ पीछे मैंने रंगरलिया मनाया, तुम, ठीक है ना, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत पॉलिटिक्स किया, अब मुझे लगता है कि तुम शायद मुझे माफ नहीं करोगे, हो सकता तो एक बार माफ कर देना, पहले जैसा मैं नहीं रहा, पहले जैसा मैं बदल गया, लोगों का चेहरा समझ गया, और जो जो लोग हमारे बीच में आता उन लोगों का भी मतलब समझ गया, सब मेरे से जितने भी लोग जुड़े हो ना मेरे से, मेरे चाहे मम्मी हो, मदर हो, या तो फादर हो, जो भी बहन है, सिस्टर है, या तो मेरा पति क्यों ना हो, जो भी रिलेशन में है वो भी सब मतलब से जुड़े हुए हैं, सबको मैंने जान लिया। एक तुम ही थे जो अनकंडीशनली मुझे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ही मैंने गलत कर दिया, मुझे माफ कर देना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आप लोगों का मेजर कार्ड है, सबसे पहले तो मेजर कार्ड वाला डिवाइन टाइमिंग, जब गंगा मैया चाहेंगे, ठीक है ना। और अगर क्रिएटिविटी का 3 नंबर का कार्ड है तो बहुत सारे लोगों को 3 इयर्स लग सकता है, 3 इयर्स नहीं लगा, झूठ बोल रहा हूँ, 3 मंथ लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोग 3 आवर्स, नहीं तो 3 डेज में भी कॉन्टेक्ट होने का चांस है। सिचुएशन बता दूं सबसे पहले तो वही बात है, रोज एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का रीडिंग है, बस थर्ड पार्टी जाएगी तो ही तो आप आएगी, तो पहली बात तो यही है। और
दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से इसको छोड़ दे, इसको अपना रास्ता बदल ले और आपका पार्टनर डिसीजन ले ले पूरी तरह से आपको लेकर, ठीक है ना, और इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से डिसीजन ले ले कि हाँ यही आखिरी डिसीजन है आपके साथ तब। और तीसरा, अगर जब इसकी मदर मान जाए, इसका फैमिली मेंबर भी मान जाए और आप भी जो भी इसने किया था आप भी सब भूले बिसरे करके इसको एक मौका दे दो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ, हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कॉन्शियसनेस। तो आपको ना पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और अच्छी अच्छी बातें सोचना है, बुरी बातें नहीं सोचना है। अपने लाइफ में आपको हीलिंग करना है और फोकस रहना अपने काम पर, अपने गोल पर, अपनी चीजों पर, ठीक है ना। दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना है, दुनिया क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या किस लिए करना चाहते हैं, यह सब नहीं सोचना है। अपने बारे में सोचना है, खुद से फैसला लेना है और जो भी आपने फैसला लेके बैठा है ना वो आप उसमें पूरा वो रही है, जो भी फैसला आपने लिया ना उसमें लगा रही है, ठीक है, डट के रही है। कोई आएगा बदलाना मत और जल्दी से किसी को भी भरोसा मत करना। उसको कोई भी रिश्ता हो, किसी को भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में जान लेना। ओके, जल्दी से कोई भी डिसीजन मत लेना। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत है। आपको अभी इस टाइम पे मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। ओके, कम से कम दिन में ना आधा 1 घंटा तो मेडिटेशन आपको करना ही है। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।